नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वीआईपी समाचार। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आंखों में तैर रहा था खौफनाक मंजर, हर कोच से आ रही थी मदद की पुकार, लोगों ने सुनाई आप बीती। रेल की पटरी के दोनों तरफ मौजूद दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे के प्रभावित यात्रियों की आंखों में खौफनाक मंजर तैर रहा था। जान बच गई इसका संतोष, लेकिन रात में हादसे के बाद कानों में लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। यात्रा के दौरान झपकी आनी शुरू हुई थी कि एक जबरदस्त झटके से सब कुछ उलट पुलट हो गया। पुलिस की मदद से दूसरी गाड़ी में सवार होकर पहुंचे दानापुर। हर कोच से आ रही थी मदद की पुकार। एक साथ थे तीनों भाई। बोगी के बाहर चारों तरफ अंधेरा था, भगदड़ मची हुई थी। आशीष शुक्ल रघुनाथपुर से महज चंद कदमों की दूरी पर रेल की पटरी के दोनों तरफ मौजूद दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे के प्रभावित यात्रियों की आंखों में खौफनाक मंजर तैर रहा था। जान बच गई इसका संतोष, लेकिन रात में हादसे के बाद कानों में लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। यात्रा के दौरान झपकी आनी शुरू हुई थी कि एक जबरदस्त झटके से सब कुछ उलट पुलट हो गया। थोड़ी ही देर में हर कोच से मदद की पुकार आने लगी। यह हाल उन तीनों भाइयों का था जो दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के S3 में सवार थे। विवेक, अनुज और अजीत राजा भट्ट उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं। अजीत की SSB में भर्ती हुई है। 13 अक्टूबर को जलपाईगुड़ी में उसकी मेडिकल जांच थी। अनुज की कामाख्या से पहले रंगिया में पोस्ट ऑफिस में ज्वाइनिंग थी। दोनों के साथ तीसरा भाई विवेक भी ट्रेन में सवार हुआ था। तीनों भाई दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक कोने में बैठे थे। अजीत बताते हैं कि हम तीनों एक ही बोगी में आमने सामने की सीट पर थे। अचानक जोरदार आवाज हुई और बोगी धड़धड़ाते हुए कुछ ही सेकंड में रुक गई। अचानक ऊपर की सीट से दो लोग नीचे गिर गए। कुछ पल के लिए सांसें तब थम गई जब यह महसूस हुआ कि बोगी बेपटरी हो गई है। दरवाजे भी जाम हो गए। घबराहट के मारे दम घुटने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जान तो बच गई, लेकिन बोगी से सुरक्षित निकलने के बाद भी हाथ से दिमाग सुन्न था। बोगी के बाहर चारों तरफ अंधेरा था, भगदड़ मची हुई थी। यात्री जैसे तैसे बोगी से बाहर आ रहे थे। ग्रामीण मोबाइल की रोशनी में ट्रेन की तरफ दौड़ते हुए बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद ही पुलिस की कई गाड़ियां पहुंच गई। कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और दानापुर की ओर जा रही एक निजी गाड़ी में बैठा दिया। उसी गाड़ी से तीनों दानापुर स्टेशन पहुंचे हुए थे। घटना के 7 घंटे बाद भी तीनों सदमे से नहीं उबर पा रहे थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीआईपी समाचार।